बारबेक्यू और भी बताने दो, चस्का लगा लेती हूँ आइसक्रीमों का, रात को मंगा के मुझे गाइड कराती है, खुद चुप करके थोड़ा सा खा लेगी, फिर कहेगी आप भी थोड़ा सा चख लो, आप खाओगी? मैं कहूँगी चलो। ये बड़े बुरे खाने मंगाती है, फीके फीके से, इधर चावल थोड़े से पड़े हुए हैं, इधर गोभी पड़ी हुई है, वो क्या What is this? डाइट फूड, चावल और गोभी, यार मेरे वो क्या होता है? अल्लाह ये दिन ना दिखाए कभी कि चावल के साथ गोभी नहीं, वो जो व्हाइट वाली की क्या होता है बताओ ना? ब्रोकली, गोभी, सॉटेड वेजिटेबल्स जो ब्राउन राइस के साथ होते हैं। असी तो कभी ना खाइए। अच्छा, आमिर खान की नींद कितनी पक्की है? अच्छा, नींद जितनी मर्जी पक्की है माशाल्लाह, ठीक है, लेकिन अमर मुझसे पहले उठ जाती, मैं तो गोली खा के सोती हूँ ना नींद की, तो ये उठ जाती है, अपना अलार्म लगाया होता है, जब इसका कमर्शियल हो तो ये सुबह 4 बजे भी उठ जाती है, लेकिन जब सोई हो, नींद कम ही है, हम सबकी कम है नींद, है ना? नहीं, मेरी तो अच्छी है, आपकी कम है। हाँ, कितने घंटे वैसे आपकी नींद? 7 घंटे से ज्यादा गोली खा के भी नहीं आती। कितनी नींद है? मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो 10-12 घंटे माशाल्लाह, ये सो जाती है। माशाल्लाह। अपना आप मुझे इतना गरीब फील हो रहा है। खास तौर पे जब बाहर से आती है ना। 3-4 घंटे सोने वाली कौन पूरे दिन में, ये मेरी अच्छा नहीं, नहीं, लेकिन इस तरह स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेरी बात सुने मदिया, ये बड़ी बुरी बात है, अभी आपको महसूस नहीं हो रहा यंग हो, इसका बड़ा असर होता है। मुझे पता है, एकदम ही पटाखा बोलना मेरा किसी अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। मुझे लगता है कि जो मेरी खुदा के वास्ते अपनी नींद पूरी करो। हाँ चलिए, अच्छा जी, अब आपने अपनी अम्मा के बारे में बताना है। गलत बात बताई ना, बड़ा मारांगी। हाँ, आज कुट पे फरिया आपा किस तरह के लोगों के साथ काम नहीं कर सकती हैं? ये बड़ी फ्रैंक है, हर किस्म के लोगों के साथ ये काम कर सकती हैं। सबके साथ दोस्ती मुझे लगता है ये मेरे पे बात ज्यादा अप्लाई होती है कि मुझे कुछ किस्म के लोग नहीं पसंद तो मैं उनके साथ नहीं काम कर सकती। ये हर एक के साथ, हर एज ग्रुप के साथ काम कर सकती हैं। हाँ हाँ, मेरे सब दोस्त हैं, लड़कियां लड़के बच्चे बड़े सब। हाँ, फरिया आपा के 3 बेहतरीन दोस्त जिनका ताल्लुक शोबिस इंडस्ट्री से है। आई थिंक अस्मा आंटी, अस्मा अब्बास, एक अम्मा की दोस्त लाहौर में होती थी जो अब पता नहीं कनेक्शन में है या नहीं, आरिफा सिद्दीकी और इरसा गजल साहिबा। ओके, अच्छा, खुद भी बता रही इरसा। नहीं, अच्छा हमने नहीं बोलना। आपने नहीं बोलना, सॉरी, आपने चीटिंग नहीं करी। अच्छा, मैंने ऊंची बोला है। अगर फरिया आपा खुश हो तो किन 3 लोगों को कॉल करके शेयर करेंगी? मेरी मदर एक बहुत बड़ा पीसीओ है, आपको नहीं पता। आई थिंक ये खुश हो तो सबसे पहले तो मामू के बेटों को कॉल जरूर करेंगी। फाइक को कॉल जाएगी, फाइक को कॉल जाएगी बिल्कुल। और उनकी खाला है, खाला बिल्लो, उनको कॉल जरूर जाएगी। और उन्हीं की बेटी हैं नाजिया बाजी, उनको कॉल जरूर जाएगी। यानी कि खानदान के लोगों को कॉल। आजकल नहीं कर रही, लेकिन मैं आजकल सही बताया वैसे उन्होंने, सही बताया उन्होंने, बिल्कुल सही बताया। अच्छा जी, आपकी अम्मी का मूड अगर ऑफ हो तो उनकी 3 निशानियां कौन सी होती है? अगर इनका मूड ऑफ हो जाए तो? इनका मूड ऑफ हो जाए तो पूरा घर ऑफ हो जाता है। 3 निशानियां आई थी, उनको बात बात पे गुस्सा आता है और लंबे लंबे सांस खींचती हैं, वो एक निशानी है, और इमोशनल हो जाती हैं थोड़ी। ये वैसे लंबे लंबे सांस किससे जो खींचती है उस समय? मतलब याद आती है तो दुख। हॉके भरती है, पंजाबी में कहते हैं हॉके भरती है। अच्छा जी, अम्मी और नानी के दरमियान कभी बहस हो जाए तो उसकी वजह क्या होती थी? उसकी वजह क्या होती थी? आई थिंक उसकी बहुत सारी एक्चुअली वजूहात होती थी, लेकिन एक वजह ये होती थी कि ये जितनी ऑनेस्ट है, मेरी नानो उससे भी 1000 गुना ज़्यादा ऑनेस्ट थी। तो वो जो भी बात होती थी, चाहे किसी को बुरी लगे, मुंह पे फटाक मार दी। तो आई थिंक उन दोनों की उस बात पे बहुत बहस होती थी। वो ज़रा उनको कहती थी कंट्रोल करके रखा करो। ये बताएं कि फरिया आपा अपने दिल की बात किससे शेयर करती हैं? मेरे ख्याल से मुझसे भी कर लेती हैं। बड़ी गुन्नी है, अपने मतलब की बातें जो दिल की हो वो मुझसे कर लेती हैं, जो छुपानी हो वो छुपा भी लेती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मुझे लगता है मुझसे। सबसे ज्यादा क्या मैं ठीक बोल रही हूँ? ये बात सही बात है, तुम खुद गुन्नी हो, कोई तुम और भी है काफी बात। तो जब ये बातें छुपा रही होती हैं, आपको पता कैसे चलता है? आपने कुछ रखी हुई इनकी दोस्त के साथ? खुद ना ना ना। अच्छा, इंडस्ट्री में तो सबसे बड़ा दोस्त अल्लाह है, मुझे पता चल जाता है घुमाओ फिरा के। ये एक बड़ी प्रॉब्लमेटिक बात है। हमारी सबसे प्रॉब्लमेटिक बात ये है कि हमारे अंदर कुछ चल रहा हो ना, वो हमारे मुंह पे आ जाता है। हम जितने मर्जी अच्छे एक्टर हों, उस वक्त भांडा फूट जाता है। हाँ, मुंह से बिल्कुल। अच्छा, मुझे बताएं कि अमर, दिल टूटना, क्योंकि आप लिखती भी हैं जी,
इसके लिए दिल टूटना कितना ज़रूरी है? क्योंकि कहते हैं इंसान जब तक आपका दिल नहीं टूटता तो आप में वो मैच्योरिटी नहीं आती आपके पेन में। अब मैंने बता दिया कि दिल टूटना ज़रूरी है, तो अब मेरे से अगला सवाल कोई और ना पूछे। आई थिंक ऑनेस्टली, मैं एक इंडियन डायरेक्टर है इम्तियाज़ अली, उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ उनकी फ़िल्मों की। तो उन्होंने कहीं उनकी एक फ़िल्म आई थी रॉकस्टार, उसके दौरान बोला था कि एक ट्रू आर्टिस्ट ही तब बनता है जब उसका दिल टूटता है, चाहे वो सिंगर हो, राइटर हो, इवन एक्टर हो। मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है। आपकी जो इमोशनल डेप्थ है ना, आपकी जो लेयर्स हैं, आई थिंक वही तब आप बेहतर एक्सप्लोर कर पाते हो जब आपका दिल टूटा। अच्छा, नहीं, एक सवाल पे रुकूंगी, दिल टूटा कितनी बार दिल यार देखिए, वो तो तोड़ा, देखें, दिल टूटा ज्यादा है या तोड़ा ज्यादा है? मैं एक बड़ी वफादार और अच्छी माँ की बच्ची हूँ तो ये बड़ी गलत वफादारी वाली आदत है। आजकल की जनरेशन में, आजकल के लोगों में वफादारी नायाब है। आपके इर्द गिर्द लोग बहुत इजीली चीट करते हैं, बहुत इजीली लॉयल्टी का फुकदान है। मतलब घटिया लोग ज्यादा हैं, घटिया लोग लोगों बहुत जल्दी मिस यूज करते हैं, बेगैरत होते हैं। हाँ, तो आई थिंक मेरे में वो, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, वो चीज़, वो सलाहियत, वो रंग मैंने लोगों का अपने अंदर नहीं ढाला। तो एक और बात आपको बताऊं, दिल तोड़ना तो बहुत दूर की बात, कभी कभी अगर मुझे ये भी लगे ना कि मेरे किसी बात की वजह से किसी की दिल आज़ारी हुई है, तो इस खौफ से मैं माफ़ी मांग लेती हूँ कि इस इंसान के दिल से निकली हुई कोई बद्दुआ या कोई आग मुझे लग ना जाए। तो ना सिर्फ दिल तोड़ना, मैंने अपनी तरफ से एटलीस्ट नियतन ये कोशिश की कि मैं कभी किसी की दिल आज़ारी भी नहीं करूँ। मैं इतनी पुख्ता और मजबूत इंसान हूँ कि मैं ये बहुत वसूख से कह सकती हूँ कि मैंने कभी इनफैक्ट किसी के लिए बुरा चाहा भी नहीं। किसी ने मेरे लिए बुरा चाहा हो वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन मैंने कभी किसी के लिए बुरा भी लेकिन इंडस्ट्री में हमने लोगों को देखा कि एक तो बहुत ज़्यादा दोस्तियाँ अब नहीं बनती, पहले टाइम में बहुत अच्छी दोस्तियाँ होती, जैसे वो बता रही हैं अस्मा आपा, वो सारे पुराने पीटीवी के टाइम के जितने भी एक्टर्स आते हैं उनकी दोस्तियाँ अभी भी सलामत हैं। तो अभी आपने इंडस्ट्री में कोई ऐसा दोस्त बनाया है कि जिनकी आप अपनी अम्मा की तरह मिसाल दे सकें? आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, अब जो बाकी जो थोड़े बहुत दोस्त हैं वो नाराज ना हो जाए। कुछ दोस्त हैं, हम ओकेजनली मिलते हैं फेस्टिवल्स में और ईद बकरीद वगैरह पे हम मिलते हैं। एक ही दोस्त, समझ गए ना आप पूरी बात। लेकिन आई डोंट थिंक मेरे इंडस्ट्री में दोस्त हैं मेरे, बल्कि स्कूल और यूनिवर्सिटी के अभी तक दोस्त हैं, अभी साथ चल रहे, लेकिन इंडस्ट्री में आई डोंट थिंक। और अब आके तो आई थिंक और भी ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है, आप जितना लोगों से मिलते हैं उतनी एक्सपेक्टेशंस बढ़ती हैं, उतना वो आपकी उम्मीदों को बेड़ा गर्क करके तोड़ देते हैं। तो इट्स बेटर कि यूर इन योर ओन शेयर। अच्छा, अमर को कैसा मतलब हस्बैंड में क्या क्या चीज़ें चाहिए? हाय, कोई 4 इंटरव्यूज में मैंने कह दिया कि रणबीर कपूर जैसा, वो हर पब्लिकेशन पोर्टल पे मेरी फोटो रणबीर कपूर के साथ लग गई। नहीं ना, बताओ ना। नहीं, मतलब कैसा होना चाहिए, मतलब लुक्स पे ज्यादा ध्यान। अच्छा, मैं आपको आज एक बात बताऊं, मैं क्योंकि ये इतना फेवरेट क्वेश्चन है हर शो में ऑलमोस्ट। भाई बात सुने, लड़की सिंगल हो लड़का सिंगल हो तो उससे सवाल तो होगा। और एक्चुअली मैंने बहुत बार सोचा भी कि इसका मैं वो जो मुरवतन जवाब देते हैं यहाँ वो भी दे देते हैं रणबीर कपूर वाला। इसका सबसे बेहतरीन जवाब ये है, अब मुझे इस एज में आके और जिस अपने करियर जिंदगी के टाइम पीरियड में हूँ, वो मुझे ये लगता है इस वक्त आपको सूरत सीरत वो सब चीज़ें लोग कहते हैं होनी चाहिए साथ साथ, ये वो इस दौर में वन थिंग दैट यू एक्सपेक्ट द मोस्ट आउट ऑफ योर लाइफ पार्टनर इज़ लॉयल्टी। जो वफादार हो, जो आपकी और आपके काम की इज्जत करता हो, ये प्रोटोटाइप्स अगर उसमें हैं तो आई थिंक वो एक बहुत अच्छा कंटेंडर हो सकता है वो चाहे वो शोबिस में हो चाहे वो शोबिस में ना हो। बिल्कुल है। देखिए, वो आपके कंट्रोल और हाथ में नहीं है। मैं आज कह दूं कि शोबिस के तो मैं किसी इंसान से शादी नहीं करूंगी, पता चले कल को शोबिस के इंसान से हो जाए। सो यू नेवर से नेवर। यस, नेवर से नेवर। ऑल्सो हमारा इंटरेक्शन ही शायद ज्यादा, हालांकि मैं पूरी कोशिश करूंगी कि शोबिस के किसी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि दो एक्टर्स जो है ना, एक्टर्स वैसे ही बहुत सेल्फिश होते हैं, बहुत सिनिकल होते हैं, सेंसिटिव भी होते हैं। तो एक मयान में दो तलवारें सेम किस्म की नहीं होनी चाहिए, मुझे जाती तौर पे ऐसा लगता है। बट देन यू कांट, इट्स इनएविटेबल। एग्जैक्टली, आप नहीं देख सकते, आप फोर्स ही नहीं कर सकते भी कौन आ रहा है। आपको कैसे दामाद चाहिए ये मुझे बताएं, इकलौती औलाद है। अल्लाह का वास्ते कोई चटखोरा जवाब ना देना, यही वायरल होगा। नहीं, हो जाए, बेशक हो जाए। हर माँ का ये ख्वाहिश होती है कि भाई इसके नसीब अच्छे हों, जो मेरी बेटी की
इज्जत करे और इसको ये काम करना बहुत पसंद है, इसके काम के साथ इसे एक्सेप्ट करे, तो सदके वारी जाएंगे हम। बाकी कोई गोरा हो, कोई काला हो, कोई जैसा हो, उस पे मैं कहती हूँ जाना ही नहीं चाहिए। आपके साथ कोई इंसान कैसा है, आपकी कोई रिस्पेक्ट कितनी करता है, असल बंदे का पुत्र ही वो है। अच्छा, पसंद आते हैं कभी आपको ऐसी लड़की? कहते हैं हाय अमर, काश तेरे लिए मुझे ऐसा लड़का मिल जाए। मुझे लड़के नहीं, मुझे जरा समझदार, थोड़े मैच्योर लोग पसंद आते हैं। हाँ, तो वो ना जिंदगी में जिसने